आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादिया नीलम में लैंडस्लाइडिंग से घर तबाह। 31 जनवरी से 4 फरवरी तक मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। जेहलम वैली, बाघ और हवेली के पहाड़ों पर मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। साइफर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में था। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पर आती है, जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की सिक्योरिटी को देखते हैं। मेरे 3.5 साल के दौरान ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से गुम हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी से कहा इंक्वायरी की जाए। वो वाहिद मौका था जब मिलिट्री सेक्रेटरी से नाराज भी हुआ। मिलिट्री सेक्रेटरी ने इंक्वायरी के बाद बताया कि साइफर से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को साजिश के जरिए हटाया गया। बानी पीटीआई का अदालत में 342 का बयान। बानी पीटीआई ने क्लासिफाइड दस्तावेज को हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क के सिफारती ताल्लुकात को दांव पर लगाया। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की भी फिक्र नहीं की। बानी पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुतल्लिका शिकों का मजाक उड़ाया। बानी पीटीआई ने इंतहाई संजीदा मामले में गैर संजीदगी दिखाई। बानी पीटीआई की सजा कानूनी मामला है। खसूसी अदालत के पास सजा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आपको तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अदालत में जाएं। उनके वकला वक्त पर अदालत जा सकते थे, मगर उन्होंने खुद ताख़ीर की। जितना अदालतों से रिलीफ बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को मिला, उतना किसी को नहीं मिला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दीवार पर लिखा सबको नजर आ रहा था, साइफर केस के फैसले को चैलेंज करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर एतमाद है। अदालतों से इंसाफ मिलने की तवक्को है। कारकुन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कोई कानून हाथ में ना ले। इलेक्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गोहर खान का रद्द अमल, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। सजा तब होती है जब जुर्म साबित हो। यहाँ तो ट्रायल ही नहीं हुआ, ये मिस ट्रायल है। आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू, साइफर केस में इंसाफ का जनाजा निकाला गया। ये सजा मौत देना चाहते थे। बयान रिकॉर्ड के बाद जरा का मौका नहीं दिया गया। 8 फरवरी को कारकुन 100% वोट कास्ट करें, इससे पहले कि कोई इंतकाम ना ले। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की अपील। कौमी सलामती के मामले पर सियासत नहीं की जा सकती। रियासत के सीक्रेट सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। बानी पीटीआई ने हज़ारों लोगों के सामने साइफर लहराया। ख्वाजा आसिफ का साइफर केस के फैसले पर रद्द अमल, साइफर को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर को पब्लिक करना रियासती मुफादात के लिए मुज़र था, जिससे नुकसान पहुंचा। नवाज शरीफ को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। जहांगीर तरीन, साइफर पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं थी। अहम कौमी दस्तावेज को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। शर्जील मेमन का रद्द अमल, बानी पीटीआई का रवैया दहशत गर्दों वाला था। उन्होंने पार्टी को भी उस पर लगाया। उनके वकला नहीं उनको फंसाया। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद, अमीर जमात इस्लामी का बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा पर इजहार अफसोस। मुकदमे की समाअत खुली अदालत में होनी चाहिए थी ताकि अदल के तकाजे पूरे होते। सिराजुल हक की गुफ्तगू, सजा मेरिट पर है क्योंकि खुफिया दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर छुपाया गया। कौम और इदारों में तफरीक पैदा की गई। कानूनी माहिरीन की राय, खेलने की आदत ने कौमी दस्तावेज के साथ भी खेलने पर मजबूर किया। बात आखिरकार नेशनल सिक्योरिटी और सिफारतकारी के साथ खेलने पर ख़त्म हुई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने खुफिया दस्तावेज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सिफारती हलकों में सुबकी कराई। पूरी दुनिया के सफारतकार पाकिस्तानी सफारतकारों पर एतमाद से गुरेजा हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला केस का दिफा करने में नाकाम रहे। सीनियर कानून और आइनी माहिरीन अशतर औसाफ, इरफान कादिर, मोहम्मद अली, हाफिज एहसान, राजा खालिद और हुसैन मुफ्ती की गुफ्तगू। हम पर बड़े जुल्म और जबर हुए। हम जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। एक शख्स की हुकूमत गई तो उसने कौमी राज फाश कर दिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई का दौर करप्ट तरीन दौर था। साकिब निसार ने कैसे उसे सादिक और अमीन करार दे दिया। जो मुझ पर मॉनिटरिंग जज लगे थे आज इस्तीफा देकर घर चले गए। मुझे सजा दी गई, तमाशा बनाया गया और सारी जिंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजारत उज़्मा से हटाया गया। सुरखरू होकर आपके सामने खड़ा
हूँ। तब्दीली ने मुल्क को तबाह कर दिया। हमारे दौर में बिजली और गैस सस्ती थी, आज रोटी 20 और नान 25 रुपए का है। मेरी हुकूमत में रोटी 5 रुपए की थी। दवाइयाँ मेरे दौर में सस्ती थीं और आज गरीब के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। क्या इतनी महंगाई में नवाज शरीफ याद आता है? कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। अदालत में आया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले घरों को चले गए, कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। नवाज शरीफ तो कौम के सामने खड़ा है। पूछना चाहती हूँ नवाज शरीफ को सजा किस बात पर दी गई? बानी पीटीआई ने साइफर लहरा कर कौमी सलामती से खेला। बानी पीटीआई का जुर्म बेटे से तनख्वाह लेना नहीं, उनके संगीन जुर्म का है। हमने 10 साल की सजा होने पर कोई खुशियां नहीं मनाई, मिठाई नहीं बांटी। नवाज शरीफ को सजा हुई तो बानी पीटीआई ने मिठाइयां बांटी। नवाज शरीफ को जेलों में डाला गया लेकिन कभी कौमी सलामती पर आंच नहीं आने दी। बानी पीटीआई ने अपने खिलाफ साजिश का झूठ बोला। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का जलसे से खिताब। जब नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, करप्शन कम हो रही थी। जब बानी पीटीआई की हुकूमत आई तो करप्शन बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सबूत है कि बानी पीटीआई के दौर में करप्शन ज्यादा हुई। एक पार्टी मनाजरे का कहती है, मैं उनसे क्या मनाजरा करूं जिनके सूबे में स्कूलों पर छत तक नहीं है। उनसे कहता हूं कि मुझे बुला लें, मनाजरा भी हो जाएगा और मुकाबला भी हो जाएगा। पंजाब में हस्पताल बाकी तमाम सूबों से बेहतर हैं। ये मजमा गवाही दे रहा है कि 8 फरवरी का सूरज नून लीग की फतह की नवीद लेकर तलू होगा। 8 फरवरी को आप में हेरफेर पर नहीं, शेर को वोट देना है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में कारकुनों से खिताब। नून लीग की कोशिश है कि वो ये तासुर दें कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए? आप 8 फरवरी को तीरों की बारिश कर दें, मैं शेर का मुकाबला करूंगा। 8 फरवरी को डेरा इस्माइल खान में तीरों की बारिश होगी। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे? रिवायती सियासतदानों में अहलियत नहीं के मसाइल का सामना कर सकें। बिलावल भुट्टो के मुखालिफिन पर तार ताक कर वार। एक तरफ मुआशी बहरान है और दूसरी तरफ दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। अगर आपने साथ दिया तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। अगर मैं आपका वज़ीर आज़म बनूंगा तो आप समझें आप खुद वज़ीर आज़म हैं। कहा जाता है कि दहशतगर्दी का खतरा है, आप घर से बाहर ना निकलें। हमारा सर कट सकता है लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। डीआई खान में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। हम मुल्क को बहरानों से निकालना जानते हैं। अगर मौका मिला तो मुल्क को बुरे हालात से निकालेंगे। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क को तरक्की देंगे। हम पाकिस्तान को दोबारा बनाएंगे। इस्लामाबाद को तो कोहटा के मसाइल का इल्म नहीं, उन्हें रास्ता पूछना पड़ता है। हम कोहटा के अवाम के लिए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। गैस की सहूलत हर घर में देंगे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कोहटा में जलसे से खिताब। आपने बता दिया हम थोड़े भी हैं तो गालिब हैं। मुंतखब होकर मुल्क की मैशत को दुरुस्त समत में गामजन करेंगे। नौजवानों को काबिल बनाकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मैशत को बेहतर करूंगा। मैशत बेहतर होगी तो तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। और शहर कायद में कहीं बादलों के बसेरे, कहीं ठंडी हवाएं। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सोहराब गोट, नर्सरी, शाहराह फैसल के इलाकों में बारिश। नॉर्थ कराची सुपर हाईवे और गुलशन मामार के इतराफ में भी बूंदाबांदी। साइट एरिया और गिरदो नवाह में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने कराची में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी।